अजीज खान से, समाजवादी पार्टी से। सुन लिया आपने, ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। ड्रामे शब्द का इस्तेमाल अब तो प्रधानमंत्री ने किया है। ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। ड्रामा करने के लिए और भी जगह है अजीज भाई। पार्लियामेंट को ही क्यों चुना आप लोगों ने? देखिए प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं इस तरीके के शब्द को कैसे लाते हैं, लेकिन एक बात हम आपको बताएं अमन भाई कि डेमोक्रेसी में डिलीवरी देने के लिए मुझे लग रहा है कि अपनी बात को रखना और पटल पर रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ड्रामा नहीं है, ये अपनी बात को रखने का एक तरीका है। एक बात आपको बता दें। दूसरी बात आपको बता दें कि जो हालात हैं, अभी बात एसआईआर की आप कर रहे थे, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं समाजवादी पार्टी और बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टियां, क्या एसआईआर कराने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या इस जल्दबाजी में जो तमाम बीएलओ की मौतें हो रही हैं, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो क्या विपक्ष को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या सत्ता पक्ष में जो लोग उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्या आखिर उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है? ये जानना चाहते हैं। या तो उनकी कोई मशीनरी है या तो उनका कोई सिस्टम है, और अगर सिस्टम नहीं है तो जो विपक्ष सफरर है, आज आप देखिए किस तरह प्रेशर में बीएलओ काम कर रहा है, किस तरह जगह जगह आप देखिए फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है, बीएलओ अनट्रेंड है बहुत सारे, और ऐप नहीं खुल रहा है। कई जगहों पे ये स्थितियां हैं कि 2003 की जो विधानसभा की जो लिस्ट है वो वहां तक वो नहीं अवेलेबल हो पा रही है। तो तमाम दिक्कतें हैं, और उसके बावजूद भी 1 महीने में आप एसआईआर कराना चाहते हैं। क्यों? 2003 और 2002 में जब एसआईआर हुआ था 2 साल में हुआ था, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें मैनिपुलेट कर रही है। अगर वो मैनिपुलेट नहीं कर रही है तो जो दिक्कत विपक्ष को हो रहा है आखिर उसको क्यों नहीं हो रहा है? एक सवाल। दूसरी बात, जो सवाल का जवाब ईसीआई को देना चाहिए वो आखिर बीजेपी क्यों खड़ी होकर के उसका जवाब दे रही है? उसको भी विपक्ष के साथ में मिलकर के लड़ना चाहिए ईसीआई से कि नहीं ज्यादा वक्त दो, क्योंकि सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात सर, हम सुझाव और सॉल्यूशन की बात करें। आपके हिसाब से क्या टाइमलाइन होनी चाहिए? अगर आप सुझाव दें, क्योंकि भंडारी साहब भी हैं, हम सब जानना चाहेंगे। आप बता दीजिए कि कितने समय में एसआईआर होना चाहिए और वो सही रहेगा? कितना समय, मतलब आपके हिसाब से कब तक? 27 तक नहीं होना चाहिए ना यूपी में? बस वही वाला डर ना हो आप लोगों का कि 27 में ना हो जाए, या आपके हिसाब से कितना समय लेना चाहिए एसआईआर? अजीज भाई मैं कह रहा हूं देखिए, अगर 4 महीना मिल जाए, 4 महीने में सारे लोगों का सुकून से एसआईआर हो जाएगा, कोई वोटर वंचित नहीं रह जाएगा। क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि संविधान में हक है लोगों का वोट देने का, आर्टिकल 326 ये कहती है कि जो भी इस देश का नागरिक है वो वोट देने से वंचित न रह जाए। अच्छी बात। और अगर वोट देने से वंचित रह गया, मतलब यूपी में एसआईआर होना चाहिए, ये भी मांग बड़ी चीज है। अगर आप समाजवादी पार्टी से ऑफिशियल मांग कर रहे हैं कि यूपी में एसआईआर हो, 4 महीने ले लो बेशक, लेकिन यूपी में एसआईआर होना चाहिए, ये भी आप मांग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से मांग कर रहे हैं आप, यूपी में एसआईआर होना चाहिए। सर मेरी बात सुने, एसआईआर हो देखिए मैं कह रहा हूं एसआईआर हो, निष्पक्ष तौर पे हो। ठीक है। जो हमारे वोटर हैं, जो भी वोटर हैं, वो वोट देने से, उनका वोटर कार्ड बनने से वो वंचित न रह जाए, उनका नाम लिस्ट में, सूची में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्टेट। ठीक है, बताइए प्रदीप भंडारी जी बताइए, इतनी जल्दबाजी क्या है आप लोगों को? और हाल फिलहाल ये बहुत गंभीरता का विषय है, जो बीएलओज की मौत हो रही है उस पर तो आपको भी चिंतन मनन करने की जरूरत है, वो तो गंभीरता का विषय है। अभी तो बिहार में हुआ, फिर बंगाल में हो रहा है, अभी यूपी में होना है। यूपी तो और बड़ा सूबा, वहां 80 सीटें या 40 सीटें बिहार में, उस हिसाब से देखा जाए तो यूपी में फिर और बड़े चैलेंजेस होंगे। फिर जो बीएलओज की मौत हो रही है, तो सही सवाल उठाया अजीज भाई ने, बताइए आप। अमन जी, अगर कलकत्ता में प्रोटेस्ट करने वाले तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभिषेक बैनर्जी के साथ में पार्टी मीटिंग में रहते हैं, अगर आप उनको बीएलओ कहेंगे तो ऐसी फैक्ट्स अजीज खान जी को मुबारक है। अजीज खान को ये नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला है, हमें हमारे बीएलओ पर विश्वास है, तभी जाकर हम जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी देते हैं और ज्ञापन देते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है, और जो चीज सब जुडिस मैटर होती है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करते। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये ड्रामे वाले लोग हैं। मुझे बताइए, पार्लियामेंट में कुत्ता लाना और पार्लियामेंटेरियंस को कुत्ता कहना, क्या ये डिलीवरी की बात है कि ये ड्रामे की बात है? याद करिए, मई 2024 के अंदर राहुल गांधी जब पार्लियामेंट के अंदर भाषण दे रहे थे, ये झप्पी पप्पी इस तरीके की हरकत कर रहे थे। क्या ये ड्रामा है कि डिलीवरी है? जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात हुई, जब सब लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद नमस्कार किया, ये क्या है, ड्रामा की डिलीवरी? उस पर तो मेरे ख्याल से आप भी चिंता जाहिर कर सकते हैं। बीएलओ की मौतें वो तो हो रही है, वो तो फैक्ट है, उसमें ना समाजवादी पार्टी ना बीजेपी, हम सभी को चिंता जाहिर करनी चाहिए।
और मैं बार बार ये मैं तो सवाल कह ही रहा हूं, पूछूंगा, अमन जी, बिहार हुआ, पूरे के बंगाल पूरे हो रहा है, अभी तो तृणमूल यूपी में कांग्रेस- होना है। एक मिनट मैं प्रदीप कह रहा भाई, हूं, अभी तो अमन यूपी जी, में होना है ना। अमन जी, हम तो यूपी कह ही सबसे बड़ा रहे हैं, सूबा देश का। अमन जी, हम तो कह ही रहे हैं कि ये पूरी, मैं कह ही रहा हूं कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत बीएलओ को धमकान कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहे हैं आग लग जाएगी, अभिषेक बैनर्जी कहते हैं टांग तोड़ दिए जाएंगे। यहां पे जाके बीएलओ के नाम पे अपने एजेंट, अपने कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस बैठा रही है। तो हम इसमें तो अपनी बात को जो इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं, हमने तो इलेक्शन कमीशन के सामने स्पेसिफिक इश्यूज भी रेज करे बंगाल के अंदर, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी टिप्पणी करी कि भैया बिहार के अंदर भी बोल रहे थे कि लोगों के नाम काटे गए, एक आदमी सामने नहीं आया। तो क्या समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, इसीलिए जाके वो पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहती है? क्योंकि 326 के अंदर तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला और इलेक्शन कमीशन का मामला है, पार्लियामेंट के डोमेन में ही नहीं चीज है। क्योंकि चुनाव कराना पार्लियामेंट का काम नहीं होता है, चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। उसके ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो बैठे तो अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल, भरोसा इसको नहीं है ड्रामा कि कहना भाई कितना उन सब सही? पे, इसीलिए जाके ड्रामा डाइवर्ट कहना करना चाह कितना रहे हैं। सही? ड्रामा ही है भाई, ये ड्रामा है। ड्रामा ही है। कुत्तों को लाना पार्लियामेंट में और पार्लियामेंटेरियंस को कहना कुत्ता क्या है, ड्रामा है कि नहीं है? जब पिछली बार पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, प्रधानमंत्री मणिपुर में रिप्लाई कर रहे थे, राहुल गांधी ने अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करा था कि जाओ वेल के अंदर कूद जाओ। ये ड्रामा है कि डिलीवरी है? प्रियंका वाड्रा गाजा की बैग को लेके आती है, ड्रामा है कि डिलीवरी है? आप बताइए। हमारी तो डिलीवरी इस बात से कि हम 13 बिल लेके आए, ये 13 बिल जनता की सहूलियत के बिल है। तो काहे नहीं अजीज खान जब नेशनल हाईवे बिल से लेके एटॉमिक एनर्जी बिल का समर्थन करते हैं, जनता की बात क्यों नहीं करते? परिवारवादियों को बचाने की बात क्यों करते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ड्रामा है ये? सरकार करा रही है कि इलेक्शन कमीशन करा रहा है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ड्रामा है ये? या जो अजीज खान जो कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों, बीएलओस की मौतें देश के 12 राज्यों में हो रहा है, एसआईआर, बंगाल में अभी चुनाव है, फिर यूपी में भी चुनाव होना होगा, तब फिर और सिचुएशन और ज्यादा, फिर टारगेट्स होंगे, डेडलाइंस होंगी। तो ये तो चुनौतीपूर्ण है चीजें, बीएलओस की मौतें भी। नहीं, निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है, और अगर समय ज्यादा लगता है तो उसको लेना चाहिए। इसमें लेना चाहिए, बिल्कुल। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक लकीर खींच दी है कि इसके आगे पीछे नहीं जाएंगे। चुनाव आयोग को देखना चाहिए, और मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ा संदेहास्पद है ये मौतें, क्योंकि जिस तरह से सामने आ रही हैं चीजें, और जिस तरह से राजनेताओं का एक वर्ग इसको कह रहा है कि नाम कटवा दिया जाएगा, आतंक फैला रहा है, अराजकता कर रहा है, वो ड्रामा नहीं है, वो तो आतंक अराजकता के हद तक जा रहे हैं। वो बिहार में उनको सफलता नहीं मिली तो अब वो ये कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, सीबीआई जांच हो, चुनाव आयोग बताए कि जो भी बीएलओ किसी भी स्थिति में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसके साथ तो क्या हुआ। पहला तो ये, हाँ, जैसे बंगाल में हुआ था, टीएमसी के नेता पर लगा था आरोप। बिल्कुल। दूसरा जो बहुत गंभीर मसला है, ये न नाम कटवाने की प्रक्रिया है न जुड़वाने की, ये तो वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन, यानी जिनका प्रिंटेड फॉर्म होगा उसकी जरूरत है। मैं बार बार हर डिबेट में इसलिए बताता हूं कि दुर्भाग्य से नेता लोग भी और हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो भी इसको ऐसे बताते हैं कि जैसे नाम कटवाया जा रहा है और जुड़वाया जा रहा है। ये उसके बाद की प्रक्रिया है, वो हमेशा होगी। अब जो आपने कहा ड्रामा और डिलीवरी सरकार का काम है, डिलीवरी विपक्ष का काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल्कुल डिलीवरी सरकार का काम है, लेकिन क्या डिलीवरी के रास्ते में ड्रामा करके बाधा खड़ी की जा रही है? यह बड़ा सवाल है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, रेणुका जी मंत्री रही हैं इतने लंबे समय तक। चौधरी की बात तो चलो मैंने भी बोल दिया, वो ड्रामा है, वो कोरा नाटक है। नहीं, मगर नहीं, ये वो जो ड्रामा नहीं हंगामा, है। संसद में पोल्यूशन, वोट चोरी, है मुद्दों को उठाना ड्रामा कैसे? अमन भाई, वो ड्रामा नहीं है, संसद की अवमानना है। आप लोग पता नहीं क्यों उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। वोट चोरी पर तो हम रोज डिबेट कर रहे हैं। बोले वो टॉपिक, वोट चोरी पर रोज डिबेट कर रहे हैं, प्रतिदिन तो वही कर रहे हैं, झूठ निकल रहा है, अफवाह फैला रहे हैं ये लोग। लेकिन जिस तरह से रेणुका चौधरी अपने कुत्ते को लेकर आती हैं और जिस तरह की बात करती हैं, संसद की अवमानना है। क्या कोई सांसद या पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद ऐसे कहेगा उसके ऊपर कोई विशेषाधिकार नहीं लगता है? क्या कोई सामान्य नागरिक कहेगा तो उसके साथ भी यही बर्ताव होगा? मुझे लगता है ये बेहद गंभीर मसला है। और फिर मैं कह रहा हूं, काटने वाले संसद ने तो इनके नेता भी हैं। संसद में ड्रामा करके डिलीवरी रोकना ये देश के लिए अच्छा नहीं है।